दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2025-26 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार की जंग बेहद दिलचस्प रही। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष की सीट एनएसयूआई के राहुल झांसला के खाते में गई है। वहीं सचिव और संयुक्त सचिव दोनों ही पदों पर फिर से एबीवीपी का कब्जा हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला कड़ा था। आर्यन मान के अलावा एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी और एसएफआई की आयशा अंजलि भी मैदान में उतरी थी। कुल मिलाकर इस बार 21 उम्मीदवार 4 अहम पदों की रेस में थे। अब सवाल उठता है कि आगे डीयूएसयू अध्यक्ष बनने का मतलब क्या होता है और इस पद के साथ कौन सी जिम्मेदारियां और सुविधाएं जुड़ी होती हैं। डूसू का इतिहास और महत्व। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये संगठन छात्रों को उनकी समस्याएं उठाने और प्रशासन तक पहुंचाने का मंच देता है। डीयू से जुड़े लगभग 52 से ज्यादा कॉलेज और फैकल्टी डूसू चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ चुनावों में गिना जाता है। हर कॉलेज का अपना यूनियन होता है, लेकिन डूसू उन सब का सेंट्रल बॉडी है। यहाँ 4 मुख्य पदाधिकारी चुने जाते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। इसके अलावा कॉलेज और फैकल्टी से चुने गए काउंसलर भी इस सेंट्रल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। अध्यक्ष की भूमिकाएं और ताकतों के बारे में आपको बताते हैं। डूसू का अध्यक्ष पद प्रतिष्ठा से जुड़ा जरूर है, लेकिन इनका अधिकार क्षेत्र समिति होता है। फिर भी यह पद राजनीति का सबसे बड़ा मंच माना जाता है, क्योंकि यहीं से कई छात्र आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच जाते हैं। अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच एक पुल का काम करे। हॉस्टल की सुविधाएं, परीक्षा और शैक्षणिक नीतियां, कैंपस का माहौल और छात्रों से जुड़ी बाकी समस्याएं, इन सभी मुद्दों को अध्यक्ष सीधे प्रशासन के सामने रखता है। यानी ये पद छात्रों की आवाज को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। अब बात करते हैं सुविधाओं की। डूसू अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारियों को किसी तरह का वेतन या स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिस स्पेस, कामकाज संभालने के लिए सपोर्ट स्टाफ, यूनियन संचालन और छात्र कल्याण के लिए फंड, और देश विदेश में होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बतौर प्रतिनिधि हिस्सा लेने का मौका भी दिया जाता है।